दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय रमेश का में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज यहाँ पर होगी आपका 13 एक्सरसाइज हो जाएगा, देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स एक प्रकार का क्या है, एवरेज है, एक तरह का क्या है, औसत है। जैसे हम लोग बचपन क्लास में पढ़े थे औसत क्या होता है। औसत जब भी हम किसी चीज का निकालने के लिए कहेंगे तो औसत का मतलब क्या है, सभी संख्याओं को, जितनी संख्याओं सारी संख्याओं को जोड़ देंगे, जितनी संख्या होगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं 1 + 2 + 3, अगर 3 कोई संख्या लेके अगर इसका बोलेंगे हम औसत क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या, सभी को जोड़ दीजिए, 1 2 3 बटा कितना संख्या है, 3 है, 3 संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यही इसका क्या काम आएगा, औसत है। 1 + 2 2 3 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6/3। इसको काट देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार। ये हमारा क्या कहा आ जाएगा, यहाँ पे औसत कहा आ गया। औसत क्या हो गया, 2। औसत का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को, बहुत सारी संख्या को जो मध्य, जो बीच का जो संख्या होता है उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत बोलेंगे, आई मीन एवरेज बोलते हैं। हम लोग समझे कि इसमें भी उसी प्रकार से एवरेज कैसे निकालना है। किसी भी चीजों का एवरेज निकालने के लिए बोलेंगे, जैसे हम बोले कि 1 से लेके 7 तक की कोई संख्या लिखने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका हम पूछेंगे औसत क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या, इसका औसत जो हो जाएगा, बीच वाला जो संख्या हो जाएगा, ये इसका एवरेज हो जाएगा। क्योंकि 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर से करिए, बीच का संख्या जो हो गया ये इसका एवरेज हो गया, औसत। अब अगर इसको निकालेंगे तो लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटा टोटल संख्या कितनी है, 7। अगर हम देखते हैं 2 और 1 3 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 21 में 7 जोड़ेंगे 28। 28/7 7 से इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 4 बार में। यही हमारा क्या करांगे, औसत। देखिए हम बिना पेन का भी लिख सकते थे, यहाँ पर 4 आ सकता था। जो बीच का संख्या होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या, कि अगर हम सारी संख्याओं को जोड़ के जितनी कुल संख्या है इसे डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। माध्य भी कुछ इसी प्रकार से होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीन, हिंदी में बोलते हैं इसे हम लोग माध्य। जानेंगे हम लोग माध्य कैसे निकाला जाता है, किसके बारे में, माध्य क्या क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें माध्य निकालने से पहले ये निकालना हमें आनी चाहिए। जितनी संख्या औसत निकालना अगर हमें आ जाएगा तो हमें माध्य निकालना भी आ जाएगा। चलिए समझते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं हम लोग क्या है माध्य में। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कुल प्रेक्षणों का योगफल। जितनी संख्या दिया रहेगा सारी संख्याओं को पहले योगफल करेंगे, मतलब सम करेंगे। उसके बाद जितनी संख्या होगा उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये इसका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। किसी भी चीज को निकालना है तो माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले उसके टोटल संख्या जो होगा उसको पहले ऐड करेंगे, जितनी संख्या होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। हम आगे देखते हैं, माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, माध्य को हम लोग एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा FI बटा सिग्मा FI। FI जो होता है यहाँ पर ये एक बहुलक को रिप्रेजेंट करता है, कि कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट किया गया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सॉरी बहुलक करें, बार बारता कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 कुछ भी लिख देते हैं। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे संख्या में, तो देखेंगे एक कितनी बार है, तो ये हमारा हो गया एक बार हो गया, इसको एक बॉक्स में लिखेंगे। एक एक बार हो गया। दो कितनी बार है, तो बोलेंगे दो, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार हो गया। तीन कितनी बार है, तो देखेंगे तीन एक बार और एक बार, दो बार हो गया, दो बार लिखेंगे। चार कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। और पांच कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। अगर हम इसका बहुलक माध्य निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सारी संख्याओं को हमें बोला है इसको जोड़ने के लिए। पहले इसमें क्या करेंगे, एक में एक से गुना करेंगे, एक दो में दो से गुना करेंगे, चार तीन में दो से गुना करेंगे, छह चार में दो से गुना करेंगे, आठ और पांच में दो से गुना कर देंगे, 10 आ जाएगा। इस सारे संख्या को जोड़ देंगे। ये जो संख्या है इसको हम लोग f कहते हैं, इसको हम लोग x कहते हैं। तो xi और fi को गुना कर देंगे तो xi गुने fi हो जाता है। अब इस संख्या को अगर हम निकालना है तो देखिए
एक में एक से गुना किए एक, दो में दो से गुना किए चार, सारी संख्या को निकालना है। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई। टोटल नंबर को जोड़िएगा 10 18 18 6 जोड़िएगा 24 24 हजार 28 28 है कितना हो गया, जोड़ेंगे 10 8 18 18 में 6 जोड़ेंगे 24 4 28 29। यहाँ देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8 है, ये कितना आ गया 9। तो आपका सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू हो गया ये हो गया 29/9। इसको डेसिमल में लिख दीजिए, 9 से काटिएगा 9 की 27 बचा 2 0 9 दूना 18, अप्रॉक्स में कितना आ गया मान 3.2। इसका क्या निकल जाएगा मान निकल जाएगा। जब दिया रहेगा इस तरह का तो सबसे पहले x आपको दिया रहेगा और बारंबारता का मतलब होता है जिसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कोई संख्या कितनी बार रिपीट किया गया उसी को हम क्या बोलते हैं बारंबारता बोलते हैं। अगर हमें मान निकालना होगा तो सबसे पहले जो चर मान होता है जिसको हम x लगाते हैं, x को f से गुना करेंगे। एक्स आई का मतलब होता है चर मान, इसको लोग बोलते हैं चर मान। और f जो दिया हुआ है एफ आई इसको हम लोग कहते हैं बारंबार। और यहाँ x डेक्स दिया हुआ है इसका मतलब होता है मान। इस तरीका से फॉर्मूला इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा, सिग्मा पढ़ते हैं। तो ये हमारा सिंबल हो गया, सिग्मा का सिंबल होता है। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो सिग्मा निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इस पे एन लग जाएगा इस पे जगह पर, और नीचे जो हो जाएगा आई डैश इक्वल टू 1 लेके तब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कैसे जैसे इसकी यूजेस की जाती है उसी प्रकार से यहाँ भी एन हो जाएगा आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको मान निकालने का कुछ फॉर्मूला को कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसमें यहाँ पर जैसे डी ले रहे हैं मान लीजिए कि कक्षा x मतलब कक्षा 10 के 25 विद्यार्थियों का भार हमें दिया हुआ है केजी में निम्न प्रकार से दिया हुआ है। ये भार है जिसे 40 केजी 45 केजी 48 केजी 52 केजी 56 केजी और 60 केजी दिया है। और विद्यार्थियों की संख्या देखते हैं यहाँ 5 8 4 3 2 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 विद्यार्थी का वजन जो है कितने केजी है 40 केजी, 8 विद्यार्थियों का वजन जो है 45 केजी, 4 विद्यार्थियों का वजन जो है 48 है, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके वजन 52 केजी का है, और 3 यहाँ है जिनका जो वजन 56 केजी का है, और 2 ऐसा है जिनका वजन जो है 60 केजी का दिया हुआ है। अगर हमको इसका माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे क्या कि पहले यहाँ माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला हो जिससे एक भार लेंगे एक विद्यार्थियों की संख्या, इसमें एफ आई और एक्स आई निकालना है। तो 40 में 5 से गुणा करेंगे 40 25 कितना हो जाएगा 200, लिख देंगे यहाँ पे 200 हो गया। 45 में 8 से गुणा करेंगे 8 5 से 40 जीरो कैरी बचा 8 चौका 32 और 4 हो गया 36 360। 48 में 4 से गुणा करेंगे 8 चौका 32 4 चौका 16 3 19। फिर देखेंगे 52 में 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 3 5 15। फिर 56 में 3 से गुणा करिएगा 6 3 18 5 3 15 1 16। 60 में 2 से गुणा करेंगे 60 गुना 120 टोटल हो गया। और ये टोटल संख्या जो है हमें दिया हुआ है पहले से, इसको अगर आप जोड़िएगा इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। इसको जोड़िएगा तो टोटल कितना दिया हुआ है 25, ये 25 ही आएगा। चलिए देखते हैं इस पर। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया हमें याद दिया। अब इस 2 6 12 ठीक जोड़ते हैं 6 2 8 8 16 के 6 हासिल 1 6 2 8 8 और 5 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 13 और 7 20 2 22 28 इसका 9 हासिल बचा 2 1 1 2 1 3 1 4 4 3 7 7 2 9 10 11 1196 हमारा जो आ गया इसको जोड़ने पे आ गया। हमें माध्य निकालना है तो x बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा, इसको ऊपर में n लिख दीजिएगा इधर में i बराबर 1, इधर भी n लिख दीजिएगा i बराबर 1 लिख देंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो टोटल हमारा आ गया 1196 बटा में देखेंगे कितना है 25, 25 से भाग करिएगा 25 चौका 100 100 आ गया बचा 196, 25 सटे 200 होता है तो 7 बार में लग जाएगा 25 सटे 25 छक 150 25 सटे 175 हो जाएगा। देखिए 1196 को 25 चौका 100 25 सटे 175
0.25 मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो इसका एवरेज वजन जो हो गया सर्वे का कितना होगा, 47.84 kg जो है इसका एवरेज वजन हो गया, इसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न दिया होगा तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।